सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये आप पोस्टर देख सकते हैं मेरे कोचिंग सेंटर का। 800 पर मंथ फीस रहता है, 3 से 4 दिन तक क्लास होता है, ठीक है, हफ्ते में। तो ये 40 डकल कोसलन, मतलब ये नियर नकलडंग हाई स्कूल है। आप बोल सकते हो फूल बागान के पास है, रेल क्वार्टर राजा बाजार इस सबके पास आता है, ठीक है। मतलब वहाँ से 5 मिनट तक लगेगा। अगर आप चाहे तो मेरे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यही आपको बोलना था। आ, तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं गवा के शुरू करते हैं, ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को कि बहुत लोग मतलब बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अब जो जहाँ पर भी ज्वाइन करते हैं ना, तो बहुत बड़ा बैच होता है, तो उन लोगों का अकेले का डाउट कोई नहीं क्लियर करता। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है। मैं सीट भी ज़्यादा नहीं रखता, 10 बच्चे से ज़्यादा मैं नहीं रहता एक बैच में, और 10 बच्चे का मैं हर एक डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अगर अभी मान लो अगर 4 दिन भी क्लास होगा ना, तो 2 घंटे करके भी अगर मैं पढ़ाऊँगा तो 1 घंटे में एक बच्चे का डाउट आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं स्किप करके चला गया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप पढ़ के बिल्कुल देख सकते हो। तो बिना समय गवाए चलिए। सॉरी, थोड़ा आपका वक्त लिया। और आप खुद का भी प्रमोशन करना रहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा वाईफाई ऑफ कर दो, नहीं तो हैंग करेगा। तो चैप्टर 5 आइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ई कॉमर्स से क्या मदद मिलता है? एक्सपेंड्स द मार्केट प्लेस टू नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इसका मतलब क्या है? आपके अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप प्रमोशन करेंगे, जैसे कि अब मेरे कोचिंग सेंटर की बात कर सकते हो, मैं आपको ऑनलाइन आके पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे, आप मेरे पास आके ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या हुआ, तो ये इससे क्या हुआ कि आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल के बाहर भी रहते हैं, लेकिन आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं या फिर मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इसको ही बोलते हैं एक्सपेंड्स द मार्केट प्लेस टू नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में जैसे कि आता है, मान लीजिए कोई भी क्लॉथ, जैसे कि क्लॉथ्स वगैरह वगैरह नायिका के जहाँ से भी आप खरीदते हैं ना, तो सब तो इंटरनेशनल इम्पोर्ट्स होते हैं, वो भी आते हैं। तो अब तो बाकी समझदार है, समझ गए होंगे। बी टू बी कॉमर्स का मतलब क्या है? तो बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। अब इसका मतलब क्या है? बी टू बी कब होता है, थोड़ा डिटेल्स में समझा देता, क्योंकि इसमें समझना कई चीज़ें, नहीं तो आंसर तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा। ये देखिए, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस टू बिजनेस कैसे हो सकता है? तो ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए होलसेलर है, होलसेलर, ठीक है, और ये रिटेलर है, सॉरी, हाँ, और ये रिटेलर है। तो ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, इसकी वजह से, ठीक है। अब और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, अरे रब हो जा, हाँ, और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, बी टू सी। तो ये क्या है? जब कोई रिटेलर कस्टमर को बेचता है तो इसको बी टू सी बोलते हैं, और जब कोई बिजनेसमैन और जब कोई होलसेलर रिटेलर को बेचता है तो उसको बी टू बी बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको याद रहेगा। अगर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है गाइस, तो व्हाट्सएप नंबर तो जानते ही होंगे। उसके बाद ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड इन। तो ई कॉमर्स किस में इंक्लूड नहीं है? इंटरेक्शन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट विद इन द बिजनेस। तो ई कॉमर्स अपने खुद के बिजनेस में डिपार्टमेंट्स में इंटरेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उसके बाद फैक्टर फैसिलिटी इज डैश टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। फैक्टरिंग फैसिलिटी कौन सा है? फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, आउटसोर्सिंग सर्विस है। ये कैसे है आप पूछेंगे? तो फाइनेंशियल सर्विस ऐसे है कि मान लीजिए आपको जो पैसे वैसे का जो भी होता है ना, वो तब सीए हैंडल कर लेता है, ठीक है। ई बिजनेस इज अ बिजनेस कैरिड विद द हेल्प ऑफ बोथ बाई पीपल एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ई कॉमर्स कैसे होता है? पीपल और कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। ई बिजनेस तो आप समझ ही गए होंगे, ऑनलाइन बिजनेस जो होता है, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग वगैरह, फ्लिपकार्ट मान लीजिए, अमेजोन मान लीजिए, ये सब। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीड इन ई बिजनेस एप्लीकेशन? शोरूम। तो ऑनलाइन बिजनेस में आपको शोरूम नहीं लगता, ठीक है। अगर आप किसी भी ऑफलाइन बिजनेस करने जाएंगे तो आपका शोरूम लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं, तो मेरे को क्लासरूम बना के रखना पड़ेगा। अगर आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मैं गूगल मीट में क्लास करा दूंगा आपको। तो ऐसे ही है डिफरेंस। इन बी टू सी ई कॉमर्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ऑकर्ड ऑन बिटवीन द अ फार्म विद अ कस्टमर। मैंने आपको अभी अभी समझाया बी टू सी का मतलब क्या है।
उसके बाद इन सी टू सी, अब सी टू सी का मतलब है कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑकर्ड इन बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स एट द सेम बिजनेस इज नोन एज इंटर बी कॉमर्स। मतलब जब कोई भी डिपार्टमेंट, मान लीजिए मेरे पास ही ए डिपार्टमेंट है और बी डिपार्टमेंट है, अगर मैं कोई भी चीज़ ए से बी लेके जा रहा हूँ या बी से ए में लेके आ रहा हूँ, तो ये हो गया क्या, इंटर, मतलब मैं खुद के अंदर बिजनेस के अंदर कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से हो गया ये इंटर बिजनेस कॉमर्स। ओके, आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जितना हो सके मैं आसान भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यूज़ एटीएम टू विथड्रॉ मनी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सी टू बी कॉमर्स। अगर आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं मनी विथड्रॉ करने के लिए, तो क्या है, कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट रिजल्टिंग द फ्रॉम ई कॉमर्स, उसको बोलता है नैरो आउटरीच। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ई बिजनेस इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज इंक्लूड इन मार्केटिंग एंड गुड सर्विसेज पी टू सी। तो मैंने आपको समझा दिया है, तो आप आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है, ये बिजनेस का, ई बिजनेस का बेनिफिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिस्क, ऑल ऑफ द अबव। ट्रांजेक्शन में क्या होता है, डिफॉल्ट हो जाता है, ऑर्डर टेकिंग, ये सब डिलीवरी, ये सब ऑर्डर है, ठीक है। ट्रांजेक्शन रिस्क। वीपीएन का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो प्राइवेट नेटवर्क देते हैं ये लोग, आप लोगों से अच्छे ये कौन जानता होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ ई बिजनेस, तो कौन सा ई बिजनेस का मेरिट नहीं है, लो पर्सनल टच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, मूवमेंट टूवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी। अब यूजिंग द बायर मेक्स द पेमेंट फॉर गुड्स परचेज ऑनलाइन ओनली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स को। जब डिलीवरी के बाद आप जब मतलब फ्लिपकार्ट से आप मान लीजिए कुछ सामान मंगवाए, लेकिन आपने पेमेंट किया जब वो सामान घर पे आ गया, तो उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिस्क, डिफॉल्ट ऑफ मॉर्टेज। ये सब तो आपको आता ही होगा गाइस। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग कॉन्फिडेंशियली द फर्म्स। अच्छा, बी टू बी अभी अभी समझा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज टेक्नोलॉजी, ठीक है, अपने खुद के बिजनेस के अंदर कस्टमर को हम बेच रहे हैं। उसके बाद बी टू बी कॉमर्स हेल्प्स ऑल दिस एक्सेप्ट ऑनलाइन कस्टमर सर्विस, ठीक है, ये तो होलसेल है, ये कैसे करेगा ना। अब बी टू सी अदरवाइज टर्म एज ऑनलाइन रिटेल बिजनेस बी टू सी, जैसे कि फ्लिपकार्ट है बी टू सी, अमेजोन है बी टू सी, मीशो है बी टू सी। अब आप पूछेंगे भैया ये सब बी टू सी है, तो आप कुछ बी टू बी का भी तो एग्जाम्पल बता दीजिए ऑनलाइन में। तो जिन लोगों का अभी मुदी खाना का दुकान होगा, मुदी खाना मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, याद नहीं आ रहा अभी, मुदी खाना आप तो समझ ही गए होंगे। तो उन लोगों के लिए है इंडिया मार्ट। तो उन लोगों को अपना जीएसटी नंबर वगैरह वगैरह देना होता है, तो वो इंडिया मार्ट में जाके वो ऑर्डर कर सकती है, बी टू बी का एग्जाम्पल, मतलब होलसेल रेट में मिलता है। अच्छा, सी टू सी मॉडल वेर कस्टमर ट्रेड विद ईच अदर, सी टू सी हो गया। अब आप पूछेंगे सी टू सी का कुछ एग्जाम्पल बोलिए ना मेरे को, सी टू सी कैसे होगा, तो सी टू सी हम बोलते हैं अभी। सी टू सी का आप खुद से बोल सकते हैं, थोड़ा पॉज करके सोच लीजिए। अभी देखिए ये क्या लिखा है मैंने, हाँ गाइस सही पढ़ा, ओ एल एक्स, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी सामान वगैरह वगैरह अगर सेकेंड हैंड बेचते हैं तो कैसा है, सी टू सी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप बिजनेस इज हाई इन ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में कॉस्ट सेटअप हाई है। ईडीआई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ई बिजनेस इज लो इन कंपैरिजन, ठीक है, लो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ए वेल डिजाइन डैश इज नेसेसरी टू कॉमर्स विद कस्टमर वेबसाइट। डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एक्सिस्ट ओनली इन साइबर एज अ डिजिटल कैश। Business process outsourcing involves the contracting of the operation and responsibilities of specific business process to a third party service provider. B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। गाइस ये कुछ केस स्टडी है, आशा करता हूँ आपको ये समझाना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद से कीजिए, आंसर तो दिया ही हुआ है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जिसने भी मेरी बुक नहीं खरीदा, ठीक है। आशा करता हूँ गाइस आपको मज़ा आया इस वीडियो में, और एक बार नंबर जो मेरा दायित्व है लिख देना। मैसेज करिए इसमें, अगर आपको एडमिशन रिलेटेड क्वायरी भी है
ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं, पता नहीं मैं कब ब्रिंग बैक कर पाऊँगा। और ये बहुत छोटा चैप्टर था, इमर्जिंग मोड ऑफ बिज़नेस, तो इसके बाद और भी चैप्टर्स कवर होंगे। थैंक यू सो मच।